राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 26 मार्च 2024 और 26 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो वो क्या भाई, भाषा नेट। अब याद कैसे करोगे, देखिए इंटरनेट एक्सचेंज, तो यहाँ से आपको वर्ड पकड़ना। इंटरनेट एक्सचेंज मतलब क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे जाते हो ना, ढेर सारे वेबसाइट मिल जाएंगे आपको। तो वो कोई जो है हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी, कोई बंगाली में मिलेगी, कोई चाइनीज़ में मिलेगी और कोई अदर लैंग्वेज में मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, भाषा का बड़ा मतलब पंगा रहता है इंसानों के लिए समझने के लिए कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो इसको ही समझने के लिए अब क्या है, भाषा नेट पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये एक ट्रिक है आपको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है, तो ये याद रख लीजिएगा। इंटरनेट एक्सचेंज ने अभी अभी भाषा नेट को लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 21 मार्च 2024 को भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया है, ठीक है। भाषा नेट पोर्टल का अनावरण जो है वो आगामी सार्वभौमिक स्वीकृति के साथ में यूए दिवस के लिए दिल्ली में किया गया है। तो भाषा नेट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए भाई, ये क्या, मुस्तफा सुलेमान को। तो याद कैसे करोगे, तो अभी आपको पता होगा एआई जो चला हुआ है ना, वो अभी बिल्कुल नया है। आपने देखा होगा चैट जीपीटी भी आया है, अभी ओला का भी एक आ चुका है, उसका नाम कुछ ऐसा ही है, कृति कुछ नाम है ऐसा है कुछ। तो ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, जब आप इनकी मतलब वेबसाइट को या फिर इनकी ऐप को जब ओपन करोगे ना, और आप कोई भी सवाल पूछोगे तो ये आपको टाइप करके उसका रिप्लाई कर देते हैं, भाई ये इसका राइट आंसर है या फिर ये चीज़ ये है। जो भी आप पूछते हो यहाँ पर आपको जवाब मिल जाता है। तो अभी तक क्या है, ये जो एआई है ना, ये बिल्कुल मुफ्त है, अभी चार्ज नहीं ले रहे क्योंकि अभी नया नया है, तो बिल्कुल मुफ्त है। तो इसका प्रमुख भी जो क्या है, मुफ्ती है। मतलब मुफ्त मतलब मुस्तफ़ा, मुफ्ता मतलब ऐसे नाम है ना, लिंक थोड़ा सा होता है, तो मुस्तफ़ा बन जाएगा यहाँ से। तो मुस्तफ़ा सुलेमान। तो एआई क्या है, अभी फ़िलहाल मुफ्त है, तो यहाँ से मुस्तफ़ा सुलेमान आपका बन जाएगा आराम से। अब देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसमें सिंपल वही बोला कि भाई मुस्तफ़ा सुलेमान को सीईओ बना दिया है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट एआई का, ठीक है। तो ये चीज़ की जानकारी जो है वो मुस्तफ़ा सुलेमान ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रेड खोला गया है। तो देखिए भाई, ये खोला गया है अयोध्या में। याद कैसे करोगे, तो आपको ये समझना है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट। ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट मतलब अब क्या है, एक ड्राइविंग टेस्ट के लिए जैसे मतलब बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। पहले क्या था, पहले कोई इंसान बैठता था, याद करने की ट्रिक है भाई, पहले कोई इंसान बैठता था और वो ड्राइविंग करता था, लेकिन अब क्या है, ऑटोमेटिक होगा। तो देखो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है, क्योंकि अयोध्या नगरी है ना, ये इसका राइट आंसर अयोध्या है। तो अयोध्या नगरी में क्या है, श्री राम निवास करते हैं और पब्लिक बहुत आती है। तो भाई ऑटोमेटिक कर दो, चाहे कुछ कर दो, श्री राम जो है ना वो क्या है, इस पब्लिक को आराम से बचा लेंगे, अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे याद रखो, ऑटोमेटिक में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि श्री राम वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो अपने आप संभाल लेंगे। तो ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट जो है ना वो अयोध्या में खोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा लिंक करोगे, याद हो जाएगा आराम से। अगर याद नहीं हो 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया ने अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है। ये पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है जिसमें मतलब कहाँ खोला गया है, ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में खोला गया है। वही इस ट्रैक को केवल 45 दिनों के अंदर बनाकर तैयार कर लिया गया है। ट्रैक का जो उद्घाटन है राज्य के मंत्री हैं जिसका नाम है दयाशंकर सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए भाई, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये क्या है, नवीन जिंदल को। तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्टील के मामले में जिंदल जो है बहुत फेमस है भाई, है ना। इसका जो अभी है हिसार में इसका मतलब बनती है ये, है ना, स्टील वगैरह, तो ये है जिंदल में।
तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है वो नवीन जिंदल को बनाया गया है। ये बात समझिएगा और आराम से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये उद्योगपति हैं, इनको क्या किया है भाई 21 मार्च 2024 को सर्वसम्मति से भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसी दिन इन्होंने क्या है भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थापित होगी, तो ये होगी भाई जम्मू कश्मीर में। अब याद कैसे करोगे, देखो भारत में पहली है कौन सी बैटरी, अब क्या है बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, मतलब बैटरियों को स्टोरेज किया जाएगा एक फैक्ट्री के अंदर, ऐसे याद रखो। अब एक बात बताओ, बैटरी जितनी भी हैं बहुत सारी बैटरियां हैं। अब मान लो बैटरियों में क्या होता है, बैटरियों में होती है भाई बिजली से चार्ज होती है ना, इसमें आयंस होते हैं। तो यहाँ पर मान लो एक बैटरी ब्लास्ट हो जाए तो ये तुरंत की तुरंत ही क्या है सारी बैटरी जो है ब्लास्ट हो जाएंगी, आग पकड़ लेंगे ना, आग पकड़ लेंगी। तो भाई इसकी फैक्ट्री हमें कहाँ पर करनी चाहिए स्टोरेज, जहाँ पर ये तो भाई आग का सामान है पूरा, है ना, ये तो पूरा आग का सामान है, तो हमें इसका स्टोरेज कहाँ करना चाहिए, ठंडे स्थान में करना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर क्या है, ठंडा स्थान है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, इसकी फैक्ट्री का स्टोरेज मतलब कर दिया है, किसका, बैटरियों का स्टोरेज जो है उसकी फैक्ट्री का अनावरण जो है वो जम्मू कश्मीर में कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आपको याद हो जाएगा आराम से। अब बात करें तो भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2024 तक परिचालित हो जाएगी, जो प्रति वर्ष 5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करने में मतलब कटौती में मदद करेगी। ठीक है, इस फैक्ट्री का जो लक्ष्य है वो वह भारतीय रेलवे के 4 मिलियन टन कार्बन कटौती लक्ष्य के बराबर होगा, जो कि 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है न्यूजीलैंड। याद कैसे करोगे, देखिए अब पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग जो है ना वो सिगरेट पीने लग गए भाई, तो वो सिगरेट की जो आदत है ना उसको छुटवाने के लिए क्या कर दिया भाई, एक डिस्पोजल ई सिगरेट आई। ठीक है, इसको पीने से क्या हुआ, अब इसकी धीरे धीरे लत छूट गई मतलब सिगरेट की। लेकिन अभी देखा गया कि यह तो डिस्पोजल ई सिगरेट है ना, ये भी बहुत खतरनाक है भाई, ये भी मतलब इतनी अच्छी मतलब नहीं है, ये भी बहुत खतरनाक है, गुर्दों को ख़राब करती है, फेफड़ों को ख़राब करती है। तो यहाँ से क्या है डिस्पोजल ई सिगरेट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ई सिगरेट है, ये देखो ये तो एक बड़ी न्यूज़ है भाई, ये क्या है बड़ी न्यूज़ है। मतलब पहले सिगरेट कैसे आती थी तंबाकू वाली, लेकिन अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सिगरेट आने लगी, तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। तो न्यूज़ से समझ में आएगा न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया, इसके ऊपर बंद कर दिया, रोक लगा दी भाई, प्रतिबंध लगा दिया। तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, मैंने बताया वही है कि न्यूजीलैंड सरकार ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। यह कदम देश द्वारा उस कानून को निरस्त करने के लिए 1 महीने से पहले, मतलब 1 महीने पहले ही उन्होंने क्या इसे लागू किया होगा, और 1 महीने के अंदर ही इसे बंद करने का प्रस्ताव भी दे दिया है। ठीक है, जो पहले क्या था कि भाई तंबाकू धूम्रपान जो है ना उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए इसे लागू किया था, लेकिन अब इसमें क्या है भाई, इसमें गुर्दों वगैरह मतलब ख़राब होने की जो है केसेस आए हैं, तो यहाँ पर क्या है इसको बंद भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है, तो भाई जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड पदक। याद कैसे करोगे, तो देखो नैना जेम्स इनका नाम है, तो आपने क्या है जेम्स बॉन्ड नाम तो सुना ही होगा, तो यहाँ पर क्या है फेमस है नहीं ये जेम्स बॉन्ड, तो यहाँ से क्या है भाई फेमस आदमी है, फेमस तो है, तो भाई स्वर्ण पदक जीतेगा, सिंपल सी बात है। तो जेम्स वर्ड इसमें छुपा हो तो जेम्स बॉन्ड हमारे याद दिमाग में आएगा, तो ये क्या है स्वर्ण पदक ही इन्होंने जीता है, किसने, नैना जेम्स ने। कहा किसके लिए, इंडिया ओपन जंप में। ठीक है, तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब बात करें तो इसके बारे में देख लीजिए, तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में केरल की हैं ये नैना जेम्स, इन्होंने 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके स्वर्ण पदक जीता है। तो ये यहाँ से आज की करंट अफेयर हमने कंप्लीट करवा दी है,
और अभी चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।